साथियों, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का समृद्ध यात्रा चल रहा है और लगातार जो है जिलावार जो है वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के दौरान लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। और इस समय संविदा कर्मियों को एक अच्छा मौका भी मिला है। कई जगहों पे हमारे संविदा कर्मी साथी माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क साध चुके हैं और आगे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चलिए पहले आप लोग को बता दें, सचिवालय के द्वारा एक लेटर जारी हो चुका है और वो समृद्ध यात्रा का 5वां चरण का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। वो लेटर भी दिखाएंगे और बताएंगे भी किस डेट में कहां पर उनका जो है प्रोग्राम बन रहा है। तो साथियों, ये सारी बातें अभी जानने को मिलेगा और इसके साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी है। वो क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि राज्यसभा का भी इलेक्शन हो चुका है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री अच्छे बहुमत से जो है जीत चुके हैं, यानी राज्यसभा जाना उनका तो तय हो गया है। लेकिन हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, सभी लोगों को एक उम्मीद लगा हुआ है और वो उम्मीद ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जब तक कुर्सी पे है उसके पहले संविदा कर्मियों का जो मांग है वो अगर पूरा हो जाता है तो काफी अच्छा होगा। तो उम्मीद भी किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देखे ही हैं कि सदन में जिस तरह की बातें हुई है बजट सत्र के दौरान, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह पे जो संविदा कर्मियों को लेकर के लगातार जो आवाजें उठी है उसे ये क्लियर होता हुआ भी नजर आ रहा है कि कार्य भी आप लोगों का जल्द से जल्द बहुत सारे संविदा कर्मियों का कार्य होने वाला है। और अभी भी जो चर्चाएं चल रही है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस तरह से जितने भी 48 विभाग हमारे संविदा कर्मियों के हैं उन सभी को फाइलों पर जो भी चर्चा हो रही है उसमें पूर्व में भी हम बता चुके हैं कुछ साथियों का नाम। आज भी कुछ लोगों के बारे में बताएंगे जिन लोगों का वास्तव में चर्चा जो है जोरों पे चल रहा है। यानी कि इस बार संभवतः एक उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो कैबिनेट का बैठक का जो तैयारी हो रहा है ना, उसमें बहुत सारे संविदा कर्मियों का कार्य सफलतापूर्वक होता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, आप लोग को सबसे पहले शेड्यूल जान लेना जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल अगर जान लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो समृद्ध यात्रा के दौरान कहां कहां पर और किस समय है, तो आसानी होगी कि आप लोग जो है प्रयास करेंगे उनसे मिलने का और मिलकर के अपना ज्ञापन देने का और साथ में कुछ बातचीत करने का। तो चलिए पहले हम लोग शेड्यूल जान लेते हैं जो कि सचिवालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो साथियों, साइड स्क्रीन पे आप शेड्यूल देख सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय, यानी सचिवालय के द्वारा जो है लेटर जारी कर दिया गया है और प्रेषक में है अरविंद कुमार चौधरी। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिला के सभी प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक बिहार, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, इन सबको जो है भेजा गया है। यहाँ पर विषय में दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के जिलावार समृद्ध यात्रा कार्यक्रम के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संख्या के निर्देशानुसार सूचित करना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री दिनांक 23/3/26 से दिनांक 25/3/26 तक राज्य के 5वें चरण के जिलावार समृद्ध यात्रा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यात्रा के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये लेटर जो है आप देख सकते हैं 20 तारीख को जो है सचिवालय से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और आज 21 तारीख है, 23 तारीख से ये यात्रा शुरू हो रहा है, यानी समय आपके पास उपयुक्त है, एक मौका आपके पास अभी बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ दिया गया है प्रगति यात्रा एवं 7 निश्चय के संबंधित योजनाओं तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का स्थल निरीक्षण। दूसरा में जिले की महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यक्रम, जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठक और जन संवाद कार्यक्रम, जो कि अभी रेगुलर हर जगह पे हो रहा है। और समृद्ध यात्रा का 5वां
चरण कार्यक्रम जो है वो कुछ इस प्रकार है। 23 तारीख को उनका जो कार्यक्रम है ना, जहानाबाद और अरवल 2 जगह पे है। 24 तारीख मंगलवार को आप देख सकते हैं कैमूर और रोहतास। 25 तारीख को बक्सर और भोजपुर में है। और 26 तारीख आपको नालंदा और पटना, ये 2 जगहों पर इनका कार्यक्रम है। तो जैसा कि आप लोग देख लिए, सब कुछ क्लियरेंस कर दिया गया है। 26 तारीख तक ये जो 5वां चरण का शेड्यूल चल रहा है, अंतिम में पटना और नालंदा है। आप लोग साथियों मिल सकते हैं और अपना प्रयास जारी रख सकते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम सभी को एक उम्मीद बना हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए, यानी हमारे जो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री है, इनके रहते हुए, इनके रीजन में जो कार्य हम लोग का हो जाएगा वो वास्तव में सौभाग्यशाली होंगे। क्योंकि इसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये कहना काफी मुश्किल है। लोग पे चर्चा चल रहा है, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, न्याय मित्र हो, इनके लिए भी सदन में जो बातें उठी थी उसके बाद इनका चर्चा भी जो है काफी गहमागहमी में गरमा चुका है। इनके साथ साथ चौकीदार हैं, उनका भी चर्चा हो रहा है। संख्याकी स्वयंसेवक, इनको भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके लिए चारों तरफ से जो है प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ रहा है और सरकार जो है चिंतित नजर आ रही है और इनके फाइलों पे जो है जोरदार चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, और वो है पुराने वार्ड सचिव को लेकर के। आप लोगों पर भी अभी जो है सचिवालय आप देख लीजिए या विभाग में देख लीजिए, हर जगह पर चर्चा का विषय में आप भी बने हुए हैं। संभवतः उम्मीद है कि आप लोगों का जो है वो सिर्फ मानदेय वृद्धि की बात तो गई, हो सकता है कि एक साथ राज्य कर्मी का दर्जा भी आपको मिल सकता है। और इनके साथ साथ विकास मित्र को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि विकास मित्र के बारे में तो हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जो है जमुई से जब संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने खुद अपने मुख से कहा था कि भाई आप लोग निश्चिंत होकर के काम कीजिए, आप लोगों के लिए जो है सरकार चिंतित है। तो यानी और ये भी बोले थे कि भाई आप लोग ये मत समझिएगा कि हम सरकारी कर्मचारी से कहीं कम हैं। यानी मान के चलिए कि इनके लिए भी रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा इनको मिल सकता है। और इसके साथ साथ हमारे ग्राम कचहरी सचिव हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, इन दोनों के लिए भी गवर्नमेंट के अंदर यानी आपके फाइल की जो बातें हैं ना, वो फाइल पे भी चर्चा बना हुआ है। साथ में बात कर लेते हैं, हमारे परिचारी हैं, रसोईया हैं, शिक्षा प्रेरक हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए। अल्प मानदेय हुआ था, आप लोग का वृद्धि हुआ था, लेकिन पूर्ण मानदेय वृद्धि करने की बात हो रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, संविदा पर जो कार्यरत हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी भी चर्चा बहुत जोरों शोरों से है। संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में इनका फाइल तो भाई जाना ही चाहिए, जैसी जानकारी मिल रही है। आगे देखते हैं आखिर होता क्या है। और इसके साथ साथ आंगनबाड़ी और भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन पे चर्चाएं अभी बनी हुई है। जैसे में हमारे एएनएम हो गए, इनके लिए भी जो है कार्य प्रगति पर नजर आ रहा है। बहुत जल्द इनके लिए बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अब देखते हैं कि सच्चाई कहां तक आता है सामने निकल करके। और जैसे ही कैबिनेट की बैठक की तिथि निकलेगी ना, तो गहमागहमी और भी तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी सारे फाइलों पे डिस्कशन का दौर जारी है। तो साथियों ये कुछ खास बातें हैं और ग्रामीण चिकित्सक को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों के साथ जो बात हुई है और इसी बजट सत्र के दौरान विधानसभा सत्र जो चल रहा था उसमें जो हुआ है, राज्यसभा के दौरान ये सब जो चल रहा था उसी समय जो बातें हुई है वो तो अकल्पनीय है। क्योंकि एक तरफ अब देखे बजट सत्र में इनका आवाज भी उठा, उस पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जवाब भी दिए, उसके साथ साथ दूसरी ओर इनको कुछ अपशब्दों का सामना भी करना पड़ा, यानी इनको एक तरह से अपमानित भी किया गया।
तो ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर भी आक्रोश है और ग्रामीण चिकित्सक अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं और जानते भी हैं कि भाई इनका जो है माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है ग्रामीण चिकित्सकों का, क्योंकि इन्होंने इनको प्रशिक्षण कराया था और सारा भार यूं कहा जाए कि अपने ऊपर लेकर के कराए थे, तो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। एक उम्मीद की किरण उस समय तक बनी हुई है ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर, जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं और अंतिम कैबिनेट तक। और संभवतः हम चाहेंगे कि जो भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक है वो भी साथ ही अपनी अपनी ओर से प्रयासरत रहे, सफलता मिल सकती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय